टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, उसी के बारे में हम लोग को बेस्ट ढंग से जानना है, अच्छे ढंग से। और बोर्ड के एग्जाम में यानी 12th के बोर्ड में ये 5 नंबर का ही जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही टॉपिक है। देखिएगा, पहला लाइन लिखा है कि राइट इंग्लिश हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, यानी इंग्लिश का क्या है, भारत में उज्जवल भविष्य है। ब्राइट फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य है। क्लियर? इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। इंग्लिश क्या है जी, भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। इंग्लिश क्या है जी, भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा बाबू, लिखा है कि इन द पास्ट, अतीत में, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका इन इनिशिएटिंग द इंडियंस इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देश के, अतीत में पश्चिमी देश से हमारे भारतीय लोग जो है नॉलेज एक्वायर्ड किए हैं। आधुनिक में बहुत सारे नॉलेज गेन किए हैं। आगे देखिए, इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री, यानी ये एक तरह से क्या है कि हमारे देश को एक संपर्क वाला भाषा प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है, और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिएगा बाबू, इंग्लिश प्रोवाइड्स रिच रिसोर्सेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी इंग्लिश जो है हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्सा में एक समृद्ध स्रोत को प्रदान करता है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा बाबू, टुडे साइंस, आज जो साइंस है, हैज ब्राउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, यानी साइंस जो है विश्व के सारे राष्ट्रों को, यानी सारे देशों को बहुत ही करीब, यानी बहुत ही नजदीक कर दिया है, यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया है। साइंस का ही देन है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा बाबू, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वी इंडियंस टू लर्न इंग्लिश इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसका अर्थ समझिएगा बाबू कि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वी इंडियंस, यानी हम लोग के भारतीय होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है टू लर्न इंग्लिश। क्या सीखना जी? अंग्रेजी सीखना। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के जो वैश्वीकरण है, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, इसका अर्थ होता है कूटनीति। आगे देखिएगा, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ये सब का युग है। इन दिस एज मतलब कि ये सब का युग है, ये सब का युग, यानी इकोनॉमी का, डिप्लोमेसी का, टेक्नोलॉजी का। इसके लिए हम सभी भारतीयों को इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, इंग्लिश मेक्स आवर लाइफ इजी, यानी इंग्लिश जो है हमारे जीवन को क्या करता है जी, आसान बना देता है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग। थैंक यू।